आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेंस। पहले भी पढ़ा चुके हैं, एक बार ध्यान से समझना। टेंस कहते किसको है आज जानेंगे। सिर्फ टेंस कहते किसे हैं, पहचान, इंग्लिश में, हिंदी में, और इसका बनाने का नियम अगला क्लास में सीखेंगे। इतना ही सिखाने में अभी टाइम चला जाएगा पूरा। टेंस मतलब है काल। काल किसे कहते हैं, जो समय का बोध कराए कि अभी कौन सा समय चल रहा है, भूतकाल, भविष्यकाल, क्या चल रहा है, बीता हुआ समय है, चल रहा है। इसी के अनुसार में टेंस यानी काल को इंग्लिश भाषा में 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 टाइप्स: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। पास्ट जो बीता हुआ समय का बोध कराता है उसको कहेंगे पास्ट टेंस, और फ्यूचर आने वाला समय का बोध कराएगा। अब इसमें है कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, पहले मुद्दा ये समझना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हूं हो। जिस वाक्य के अंत में है हूं हो लगा हुआ रहेगा वो समझ लेना कि प्रेजेंट टेंस का बात करा रहा है, यानी कि वर्तमान समय का बोध करा रहा है। जैसे यह किताब है, यह कलम है, यानी कि ये सब वर्तमान का बोध करा। वह लड़का है, वह चोर है, अभी है। अगर यही पास्ट का बात करें, भूत का, पास्ट टेंस में यानी कि भूतकाल में बीते हुए समय का बोध कराएगा, तो इसको पहचानेंगे जिसके लास्ट में था, थे, थी लगा हुआ रहेगा। जैसे में वह लड़का था, समझ जाएंगे कि पास्ट टेंस है, ये बीते हुए समय का बोध करा रहा है। वह लड़की थी, वह चोर था, मतलब पहले था अब नहीं है, तो ये समझ में आ जाएगा। फ्यूचर जिसके अंत में गा, गे, गी लगा हुआ रहे, यानी कि भविष्य में आने वाला समय का बोध कराएगा। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, खेलूंगा, लास्ट में गा, गे, गी लग गया, समझ जाएंगे कि हाँ फ्यूचर वाला बात हो रहा है। अब यही समय को देखते हुए, तीनों समय को देखते हुए टेंस को और बांट दिया गया है कि प्रेजेंट को भी बांट देते हैं, अलग कर देते हैं। तो प्रेजेंट भी 4 तरह से बांटा गया है: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये एक ही को नहीं बांटा गया बल्कि तीनों का बांटा गया है, 4 को: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से इसमें भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सब में टेंस लगा देना है, भूलना नहीं बात को। तो अब चारों को हो गया 4 3 12, अब टोटली हो गया 12 टेंस। अब 12 टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे कि 12 टेंस को पहचानेंगे कैसे। अगर हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो कैसे जानेंगे कि इसमें कौन चीज लगेगा। अब अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी कैसे करेंगे समझने के लिए। तो पहला इसमें इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट में हम समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि इसको पहचानेंगे तो जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो उसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लास्ट में ता, ते, ती और इसका है, हूं, हो, यानी कि यहां से ये पहचानेंगे और यहां से ये। अब दोनों जिसमें लग गया समझेंगे कि प्रेजेंट में है और यहाँ इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। इसको एक बात यहाँ भी ध्यान देना है, नोट पॉइंट को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि जब साधारण वाक्य बनावेंगे ट्रांसलेशन में, मैं खाता हूं, वह जाता है, वह लिखता है, तब उसमें डू डज का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये एक अपवाद है इसमें। उसमें हम लोग वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं, यानी कि वर्ब 5 का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के लिए बस। बाकी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जितना भी आएगा सब में डू डज का इस्तेमाल होगा। अब इसी में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो रहा है कि रहा है, रही है, काम चल रहा है, यानी काम जारी रहने का बोध करा रहा है ये। तो इसका पहचानेंगे रहा, रही, और अगर लास्ट में है, हूं, हो लग गया तो समझ जाएंगे कि प्रेजेंट में है और कॉन्टिन्यूअस है, तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसको इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर लग गया और लास्ट में आईएनजी को भी वर्ब के साथ, यानी कि वर्ब 4 इट, आईएनजी ईटिंग,
रीड, रीडिंग, इस तरीके से तो समझ जाएंगे ना कि ये कॉन्टिन्यूअस का है। इस सब का एग्जाम्पल सीखेंगे अगला क्लास में, पहले इतना इसको पूरा डिटेल से जान लेते हैं। अब बोल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है, एकदम पूरा एकदम काम फिनिश, परफेक्ट। तो जिसके अंत में चुका चुके लग गया कोई भी क्रिया का अंत में, तो समझ जाएंगे कि काम हो चुका है। मैं खा चुका हूँ, वह लिख चुकी है, वह पढ़ चुकी है, यानी काम पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज लगा देंगे और वर्ब थ्री का प्रयोग उसमें होगा। सबका एग्जाम्पल समझेंगे तब पूरा का पूरा ये फॉर्मेट समझ में आएगा कि ये कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे। अब यहाँ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान है ता, रहा, ती, रही। अब अगर लास्ट में है, हूं, हो लग गया तो कह देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ता, रहा, ती, रही, इस तरीके से रहेगा। मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं खेलता रहा हूँ, वह लिखती रही है, वह 5 बजे से लिखती रही है। अगर यहाँ पर लगा दिए समय तो वहां पर ता हट जाता है। वह 5 बजे से लिख रही है, समय लग गई उसमें, तो यहाँ पर ता फिर सेंस नहीं काम करता है। अब वह पढ़ता रहा होगा, पढ़ती रही होगी, तो ये तो फ्यूचर में आ गया। पढ़ता है, पढ़ता रहा है, पढ़ती रही है, इस तरीके से हम लोग इसको पहचान लेंगे। और उसमें हैव, हैज और प्लस में बीन का प्रयोग होगा और वर्ब फॉर लगेगा। इस सभ्य का स्ट्रक्चर और एक एग्जाम्पल सीखेंगे आगे चल करके। अब सेम टू सेम जैसे इसको समझा है, सेम इसमें बस पास्ट का रूप में आ जाएगा, लास्ट में था, थे, थी। जैसे इसको समझे थे सेम टू सेम सब में सिर्फ लास्ट में था, थे, थी लग जाएगा। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, लास्ट में सब में गा गी लग जाएगा। मैं पढ़ूंगा, लिखूंगा, खेलूंगा। अगर कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो वह पढ़ रहा होगा, खेल रही होगी, इस तरीके से आ जाएगा। अब परफेक्ट में रहेगा तो भविष्य में वह पढ़ चुका होगा, पढ़ चुकी होगी। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा फ्यूचर में तो वह पढ़ता रहा होगा, पढ़ती रही होगी, लिखती रही होगी, इस तरीके से आते आते खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट इसको ध्यान देना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, इसमें V2 का प्रयोग होता है। यानी कि जो यहाँ पर डिड लगा हुआ है ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और इसमें भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव से ही स्टार्ट होगा। ये दोनों बस द्विव अपवाद है जिसमें अफर्मेटिव में नहीं लगता है, डिड इसमें नहीं लगेगा और इसमें डू डज नहीं लगेगा बस। अब बाकी जितना लिखा हुआ है सब जैसे जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही सब कुछ रहेगा।